साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद सरकार को एक और झटका। वैज्ञानिक पीएम भार्गव का पद्म भूषण लौटाने का ऐलान। जेटली का पलटवार तब कहां थे जब देश में हो रहा था भ्रष्टाचार। और अभिनेत्री गीता बसरा संग शादी के बंधन में बंधे स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह। गुरुद्वारे में रचाई शादी, सचिन समेत कई हस्तियां शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रविंद्र आपके साथ। किसी अच्छे काम के लिए सम्मान मिलना एक बड़ी बात होती है। अगर कोई अपने जीवन के सर्वोच्च सम्मान को वापस करने लगे तो इसे एक बड़ा कदम माना जाता है। देश में कई साहित्यकारों और फिल्मकारों ने अपना सम्मान वापस कर दिया है। अब सम्मान वापसी के इस आंदोलन में वैज्ञानिकों और विरोधियों की फेहरिस्त में इतिहासकारों का नाम भी शुमार हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सम्मान बना सरकार का सिरदर्द। जी हां, मोदी सरकार के खिलाफ सम्मान वापसी का काम दिन पर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। इस फेहरिस्त में पहले साहित्यकार आए, फिर फिल्मकार आए और अब वैज्ञानिकों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश में माहौल खराब होने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए नामी वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने अपना पद्म भूषण सम्मान वापस करने का ऐलान कर दिया है। पहले साहित्यकार, फिर फिल्मकार और अब वैज्ञानिक। तर्कवादियों की हत्या और सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में अब नया नाम शामिल हो गया है। ये नाम है मशहूर वैज्ञानिक पद्म भूषण पुष्पमित्र भार्गव का, जिन्हें चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 1996 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब भार्गव का कहना है कि देश में बिगड़ते माहौल से वो दुखी हैं और ये अपना पद्म सम्मान वापस कर देंगे। गवर्नमेंट ने मुझे पद्म भूषण दिया है और इसको मैं लौटाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि इस अवार्ड को मैं वापस कर दूँ। कर्नाटक में लेखक कलबुर्गी की हत्या, दादरी हिंसा, बीफ विवाद के मुद्दों ने देश के अंदर सरगर्मी बढ़ा दी है। 30 से ज्यादा लेखकों ने साहित्य अकादमी अवार्ड और 10 से ज्यादा फिल्मकारों ने अपना नेशनल अवार्ड लौटा दिया है। अब इस दौर में पद्म सम्मान भी शामिल हो गया। मोदी सरकार से नाराज वैज्ञानिक भार्गव को डर है कि एक दिन देश में धार्मिक तानाशाही न आ जाए। इस वक्त हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में चलने से हमारा जो देश है वो पाकिस्तान की तरह से एक मुस्लिम रिलीजियस ऑटोक्रेसी बन जाएगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो चली जाए और इसकी जगह एक रिलीजियस डिक्टेटरशिप आ जाए। ये हम नहीं चाहते हैं। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संस्थापक और निदेशक पीएम भार्गव ने खुले तौर पर कहा कि केंद्र की सरकार संघ के इशारे पर चल रही है और सरकार का वही एजेंडा है जो संघ का है। हमारे देश में जो व्यवस्था है, बीजेपी है की गवर्नमेंट है और बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है, तो जो आरएसएस कहता है उससे बीजेपी को एक तरह से समझिए करना पड़ता है। मोदी सरकार के खिलाफ देश के बुद्धिजीवियों का हमला तेज होता जा रहा है। सम्मान वापसी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है, लेकिन केंद्र के मंत्रियों का पुराना अंदाज बरकरार है। इस तरह के कदम उठाना ये डिस्प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल रिएक्शंस है, और पॉलिटिकल रिएक्शंस इसलिए हैं कि
इतना बड़ा भ्रष्टाचार 10 वर्षों में हुआ, कितने बोले इनमें से? जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे थे तो तब अंतरात्मा की आवाज बहुत लोगों की नहीं बोली गया। ये जो अवार्ड वापसी अभियान के महारथी लोग हैं, ये सम्मान नहीं लौटा रहे हैं बल्कि उस सम्मान का अपमान कर रहे हैं। गुस्सा पता नहीं किस बात का है उनको। गुस्सा जो है वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सरकार तर्क जो भी दे, हकीकत यही है कि देश में जो अभी हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। साहित्यकार, फिल्मकार सामाजिक ताने बाने के मूल में होते हैं। वैज्ञानिक देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। अगर समाज के इस अहम तबके को कोई आशंका है तो वो दूर होनी चाहिए। ये सरकार का काम है और कोई भी जिम्मेदार सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। शैलेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब विरोध की आग जिस मोड़ पर है वहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब ये सवाल कौन से हैं? सवाल नंबर 1, सम्मान वापसी से देश का माहौल बदलेगा क्या? इसके बाद सवाल नंबर 2 अगर बात करें तो माहौल खराब होने के लिए क्या मोदी सरकार ही जिम्मेदार है पूरी तरह से? सवाल नंबर 3 जो उठता है वो ये कि सम्मान वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे वो? चौथा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी तरीके से जब यह सम्मान वापस हो रहा है तो बोलना जरूरी है। इसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो यह भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम भार्गव के सम्मान वापसी के ऐलान पर देश के वैज्ञानिक जगत में हलचल मची है। सभी ने विरोध को सही बताया है। मतभेद केवल विरोध के तरीके पर है। इसको मैं समझता हूं कि एक तरीका है बोलने का कि हम लोग खुश नहीं हैं, लेकिन ये ओनली तरीका नहीं है, और भी तरीका हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम लोग डिसैटिस्फैक्शन बता रहा है कि हम लोग अनहैप्पी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग काम करना बंद कर देंगे या दूसरी तरीका से ये करना, बट दिस इज नॉन वायलेंट वे ऑफ एजिटेटिंग। ठीक है, अच्छा ही है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला था, बट सब लोग ऐसा नहीं करेगा। दैट्स आल्सो The problem here is that the intolerance of the society. And in spite of the fact that science and technology have grown to such an extent, and instead of embracing this science and technology and looking at the truth, people still have blind beliefs. And these blind beliefs must be discouraged certainly, and I think the intellectuals, scientists, the writers have the responsibility to do that. They do it. अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से जो साइंटिस्ट अवार्ड लौटा रहे हैं वो तो मैं तो उसको सही मानता हूं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 1 साल में कि जो साइंस के लिए जो जागरूकता फैलनी चाहिए थी उसके उल्टा ही जो काम हो रहा है, उसके लिए अगर वो ये काम कर रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका डॉक्टर भार्गव के कदम की तारीफ कर रहा है। उनके मुताबिक बात केवल तर्क शास्त्र की नहीं बल्कि विज्ञान के विकास के साथ भी जुड़ी हुई है। इस पर वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार से बात की संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा ने। डॉक्टर दिनेश ने आपको बता दें कि वो CSIR में प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे और इस वक्त इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी ICSSR में प्रोफेसर हैं। पीएम भार्गव ने अपना पद्म भूषण वापस करने की बात कही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश अब्रोल जी हैं। सर, क्या लगता है आपको, इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है कि राइटर्स के बाद अब साइंटिस्ट भी इस मुहिम में उतर आए हैं कि वो भी अपने पद्म भूषण, अपने सम्मान वापस लौटाने के लिए आगे आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंटिस्ट जो हैं बहुत आसानी से राजनीतिक मुद्दे जिनको आप समझते हैं उनके ऊपर टिप्पणियां नहीं करते और इस तरह के स्टेप्स नहीं लेते कि जिससे कि उनको गवर्नमेंट के साथ प्रोटेस्ट करना पड़े और उनसे डिसएग्री ओपनली करना पड़े, जो कि ऐसा हुआ है। और सिर्फ यदि आप कल के 2 स्टेटमेंट को देखें उसमें 3 नेशनल अकेडमीज के फेलोज हैं, उसमें सीनियर पीपल जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी इंस्टीट्यूशंस को, CSIR की लेबॉर्ट्रीज को, TIFR डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट और इसमें नंबर ऑफ IITs के लोग, ये सब लोग इसमें ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे इसमें से भटनागर अवॉर्डीज हैं
पद्म भूषण ही नहीं, जिनको साइंस में, और प्रोफेसर भार्गव तो जो हैं फाउंडर हैं सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आज हमारा एक मेजर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यदि उनका योगदान जो है बहुत ही अद्भुत है, योगदान है। और वो लोग जो है इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि एक फियर साइकोसिस जो है का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको चिंतित है, उसको रोकना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल्स का मत ये भी है कि देयर आर सो मेनी अदर वेज, मतलब कुछ और भी रास्ते हैं कि जिनसे गवर्नमेंट के सामने इस बात को रखा जा सकता है, अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया जा सकता है, सम्मान लौटाना ही क्यों। देखिए, ये कोई मामला आज का नहीं है। ये जो एलिमेंट्स जो हैं किसी एक आइडियोलॉजी के साथ, एक फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो सनातन संस्था हो या दूसरी जो संस्थाएं, जो सेनाएं हैं, जो कि चाहे खान पान के ऊपर, जो पहनने के ऊपर हो, सब जहाँ विचारों की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर जब आघात होता है तो वो किसी आइडियोलॉजी के तहत होता है, तो वो भी पॉलिटिकल है। और यदि ये जो रिस्पॉन्स जो उसको हो रही है कि भाई ये पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्स है, ये मर्डर तक पहुंच जाना, इसको आप टॉलरेट ना कर पाना, टॉलरेंस नहीं दिखाना, डाइवर्सिटी को, डिसेंट को एक्सप्रेस नहीं कर, एक्सेप्ट नहीं करना, या डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो साइंस के लिए चल नहीं सकता। तभी बोले हैं, नहीं तो ज्यादातर साइंस वाले आसानी से बोलते नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या लगता है आपको कि इस तरीके से सम्मान लौटाना या इस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस को गवर्नमेंट सुनेगी या गवर्नमेंट इस बात के ऊपर ध्यान देगी? मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके ऊपर सोचेगी, प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे। यदि वो इस समय देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा जो है वो बहुत सारी जो एसएनटी इंस्टीट्यूशंस जो थी हमारी, जो भी, चाहे CSIR हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उसके हेड होते हैं, और उनकी तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस हो। जी, दूसरे जो यदि चिंता का विषय है कि साइंस के लिए जो बजट है, जो फंडिंग है, रिडक्शन, उसका भी मामला उठ गया है। देहरादून डिक्लेरेशन जो हुई है, जो कि जिसके मैं कहा कि आप जो है आप पैसा ढूंढिए अपने आप, सरकार आपको साइंस के लिए पैसा खर्च करने को नहीं तैयार। तो लोगों को ये मन में आ रहा है कि क्या ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि अब साइंस की अब महत्व नहीं रहा और रैशनल थॉट के लिए महत्व नहीं रहा। अपन कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे यदि साइंस की बजट को ही अपन रिड्यूस करेंगे? प्रोफेसर दिनेश अब्रोल, जिनका साफ कहना है कि जो नाराज़गी है वो आइडियोलॉजी को लेकर भी है, साथ ही साथ सरकार के रवैये से भी है कि क्यों नहीं सरकार इस तरीके की चीज़ों पर लगाम लगाती। कैमरामैन बाला दत्त के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखेंगे इतिहासकारों ने कैसे खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए।
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। विरोध का मोर्चा बढ़ता जा रहा है। साहित्यकार, फिल्मकार और वैज्ञानिकों के बाद इतिहासकारों ने भी मोदी सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। 53 इतिहासकारों ने बिगड़ते माहौल का हवाला देकर केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन इनके विरोधियों की भी संख्या कम नहीं है। पहले साहित्यकारों में साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किया, फिर फिल्मकारों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों को सरकार को वापस करने का ऐलान किया, फिर साथ में आए वैज्ञानिक। अब अगला कौन? ये सवाल सबके मन में घूम रहा है, तो इसका जवाब है इतिहासकार। 53 इतिहासकारों के संगठन ने संयुक्त बयान जारी करके देश के बिगड़े हालात का हवाला दिया गया है और इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कोसा गया है। इतिहासकारों के संगठन में रोमिला थापर, इरफान हबीब और मृदुला मुखर्जी जैसे नामी लोग शामिल हैं। बयान में कहा गया है, विचारों में मतभेद को हिंसा से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तर्क का जवाब तर्क नहीं बल्कि गोलियां हैं। दादरी हिंसा और सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही हमला इस बात का उदाहरण है। जब सरकार के मुखिया से उम्मीद की जाती है कि वो इस गंभीर मसले पर कुछ बोलेंगे, तो वे गरीबी पर बोलकर चुप हो जाते हैं। तो पहले तो कहते थे कि सिर्फ हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि ये देश में बंटवारा भी चाहते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। हर रोज कोई न कोई बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिकता को हवा लगती है और कई इश्यूज पर इनके मिनिस्टर तक ये कहते हैं कि लोगों ने अच्छा किया अगर कानून को अपने हाथ में ले लिया। अलग अलग तरह से जो है, अलग अलग तरह के लोग, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, फिल्म मेकर हों, सभी को कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे देश के लिए बहुत खराब हैं। और वहीं मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकारों की आलोचना की है। अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म पुरस्कार लौटाने वाले फिल्मकारों को फैसला लेने से पहले उन कलाकारों से बात करनी चाहिए थी जिन्होंने उनकी फिल्मों में काम किया है। Tell them that they are returning because they think that the tolerance level or the freedom of expression is in imminent danger. Ironically, we are at Gateway of India, which is a historical place, and another historical place is Taj, which was devastated few years back. And we are celebrating cinema. There is no danger to our democracy. There is no danger to our freedom of expression. Those people have an agenda, and that's why they are doing what they are doing. They should be part of celebrating cinema. They should celebrate the awards that they have got it, because a lot of people put their faith into them. Mr. Dibakar Banerjee got a national award for Khosla Ka Ghonsla. Me, and along with me, Ranveer Shori, so many other, Vinay Pathak, Kiran Juneja, we gave our blood to that film. He has no business to return that award without asking us, because he got that award also because of us.
वैसे सम्मान वापसी की एक झड़ी सी जो लग गई है, इसको लेकर मामला भी और माहौल भी राजनीतिक हो गया है। विपक्ष किस तरह से सरकार को घेर रही है, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पालेगा कहाँ। असली इंडिया, असली मसाले सरसराश, MDH, यही है असली इंडिया। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। तो सम्मान एक बार नए सिरे से सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। पीएम भार्गव वैज्ञानिक, उन्होंने यह ऐलान किया है कि वो अपना पद्म भूषण वापस देंगे। सरकार को लेकर उन्होंने कहा क्या? आजादी छीनकर वैज्ञानिकता पर चोट किया जा रहा है। केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। ये ऐसी प्रमुख बातें जो पीएम भार्गव ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त देश में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आशंका जताई पीएम भार्गव ने कि डर है कहीं देश में धार्मिक तानाशाही ना आ जाए। बीजेपी नेता जो बोलते हैं उससे देश की छवि खराब होती है। वैसे वैज्ञानिक पीएम भार्गव के ऐलान ने सरकार के विरोधियों को हमले का एक और मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री मौन व्रत पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते आज तक इस बात पे? ये तमाम लोग जो भारत के वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, फिल्म निर्माता हैं, अन्य लोग हैं, वो आज त्रस्त हैं कि वो अपने सारे जो उनको पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, उसको वापस कर रहे हैं। इससे चिंता होनी चाहिए। यहाँ चिंता होने की जगह उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत सुनना तो दूर, शिकायत करने वाले पर ही सरकार को गुस्सा है। ये ऐसा किसी प्रजातंत्र में नहीं देखा गया। मैं श्री भार्गव के द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की लगातार चिंता के बाद भी जो सहिष्णुता है, जो बहुलता है, जो विविधता है,
उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ शासक दल और उसके नेता हैं। उन्होंने भारत की जो पृष्ठभूमि है उसको 17 महीनों में नष्ट कर दिया है और जो कलाकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इंटेलिजेंशिया जब किसी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो फासिसी तरीके से उनको कुचला जाए जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, या सरकार इस्तीफा दे। वैसे कोशिश यही होनी चाहिए कि इस मामले का हल निकले, प्रधानमंत्री कुछ बोलें, सरकार अपनी तरफ से कुछ बात रखे, या फिर कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों पक्ष मिल बैठकर इसका हल निकाल सकें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पालेगा कहाँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू, खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। छवि सुधारने को लेकर अखिलेश सरकार का बड़ा कदम। अंबिका चौधरी, नारद राय समेत 8 मंत्रियों को किया बर्खास्त। राम गोविंद, पारसनाथ यादव समेत 9 का छीना विभाग। छोटा राजन ने भारत सरकार को लिखा पत्र, पुलिस कस्टडी में बताया जान को खतरा। बीजेपी सांसद आरके सिंह का बयान, छोटा राजन को पकड़ना बड़ी बात नहीं, दाऊद को पकड़कर दिखाओ। बिहार में जुबानी जंग हुई और तीखी, नीतीश का बीजेपी पर हमला। अगर गलती से भी बीजेपी जीती तो गड्ढे में जाएगा देश। अमित शाह का पलटवार, भाजपा की हार पर पाक में फोड़े जाएंगे पटाखे। 3 इडियट वाले पीएम के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा जहां जहां होते हैं चुनाव वहां वहां दंगे कराती है बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल को जवाब, कहां हो रहे हैं दंगे, कहां खतरे में है संविधान। हरियाणा में बीफ विवाद में नपे सरकारी संपादक, शिक्षा मंत्री रामविलास ने हटाने का दिया आदेश। कहा सरकार का मामले से नहीं कोई सरोकार। पत्रिका में बीफ को बताया आयरन का स्रोत। इंडो अफ्रीका समिट के समापन पर बोले पीएम मोदी, सम्मेलन में 54 देशों ने भाग लेकर किया सम्मानित।
अफ्रीकी देशों के विकास में हिस्सा लेकर गौरव महसूस कर रहा है भारत।